तो वंस अगेन वेलकम टू द वेबिनार सेशन। आई होप मैंने अपना इंट्रोडक्शन शॉर्ट में दे दिया। मीन्स अगर मैं प्रोफेशन की बात करूँ तो मैं मैकेनिकल इंजीनियर था हूँ, बट जॉब नहीं करता हूँ। बट मैंने से पहले जॉब किया था, बट उसके बाद जब से मैंने डिजिटली काम करना स्टार्ट किया फिर मैंने जॉब की ओर मुड़ के नहीं देखा। जॉब फिर मैंने छोड़ ही दिया था, उसके बाद फिर मैंने जॉब को कभी ध्यान ही नहीं दिया था। बट मैंने जॉब करी है बिकॉज मेरे पास जॉब का एक्सपीरियंस है एंड आई नो जॉब से मेरे को दो चीजें मिली थी जो मैं आपको बताना चाहूंगा। एक पंक्चुअलिटी, जो कि बिजनेस में मतलब थोड़ा सा अगर कोई पर्सन फ्रेशर है तो उसको डेवलप करना दिक्कत होता है, और दूसरी चीज टाइम बाउंडेशन, इतना ही टाइम में खत्म करना है। ये दो चीज हमको मिला था जॉब से। एक सेकंड, मैं फिर से प्रेजेंट कर रहा हूँ। हाँ चलो चलो। सो इंस्ट्रक्शन ये रहेगा, द वेबिनार विल फॉर 60 मिनट। जैसा कि मैंने बताया 40 मिनट में अपने सारे क्वेश्चन में तो सारे पार्ट मतलब जो भी चीज मैंने डिलीवर करना है वो डिलीवर करूंगा। एंड देन 20 मिनट में आपके पर्सनल क्वेश्चन जो आप फेस करोगे वो क्लैरिफाई करूंगा। स्टे अवे फ्रॉम नॉइजेस। अगर आपके आसपास शोर शराबा है, अगर आप ऐसे जगह पर बैठे हो जहां पर लोग बातें कर रहे हैं या फिर गाने बजा रहे हैं, तो आई विल रिक्वेस्टिंग आप वहां से थोड़ा सा दूरी बना लें। बी फोकस्ड एंड एनर्जेटिक। अगर आपको मेरे चेहरे पे एनर्जी दिख रहा है तो अगर जितने पर्सन को वीडियो ऑन करना पॉसिबल है, दे मस्ट, बिकॉज मैं दे कैन नहीं बोलूंगा, दे मस्ट ओपन देयर वीडियो। इससे मेरे को सेशन लेने में ज्यादा मजा आएगा। तो मेक श्योर जितने भी पर्सन को अपने वीडियो ऑन करके पॉसिबल है, दे मस्ट ओपन देयर वीडियोस। एंड देन फोर्थ में प्लीज स्टार्ट योर कैमरा, जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी करा हुआ है। तो जिसके पास भी पॉसिबल है, जो भी कंफर्टेबल है, बिकॉज अगर आप मेरे को मतलब मेरे को इससे ये फील आएगी कि आप ट्रेनिंग ले रहे हो। नहीं तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, जूम है, अभी जूम मिनिमाइज भी हो जाता है, जूम मिनिमाइज करके इंस्टाग्राम व्हाट्सएप या फिर जो भी चीजें हो, जो भी सोशल मीडिया पे वो रहना चाहे वो वहां पर एक्टिव रहते हैं। तो ऐसा अगर कोई पार्टिसिपेंट्स हैं तो मैं चाहूंगा कि आप व्हाट्सएप जूम पे आ जाएं और अपने कैमरा को ऑन कर लें। उसके बाद मीट द ट्रेनर। अभी मेरे 23 ईयर्स, अभी करंटली मैं 24 का हो जाऊंगा कुछ दिन तक जुलाई में। तो 23 ईयर ओल्ड पैशनेट एंटरप्रेन्योर एंड लीडिंग सेल्स एक्सपर्ट। ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, आप सेशन में लास्ट तक रहो, आपको पता चल जाएगा। मेड मोर देन 7 फिगर्स। मैंने जहां से लगभग 7 फिगर के आसपास की अर्निंग कर रखी है पिछले, अगर मैं बताऊंगा तो मैं 2 साल से सेल्स में हूँ। मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी एफिलिएट से। मैंने 2 से 3 दो कंपनियां करी थी एंड देन करंटली अभी क्रिप्टोस पे काम कर रहा हूँ। 10 मोर देन 1000 प्लस पीपल इन सेल्स। मीन्स अगर मैं अपनी टीम साइज की बात करूं तो टीम तो बहुत बड़ी है, बट मैं उतने लोगों को नहीं जानता हूं। बट ऑन एन एवरेज मैं लगभग 1000 लोगों तक पहुंचा हूं जिनको मैंने ट्रेन करा है। एंड बहुत सारे लोग इस मीटिंग में अवेलेबल हैं जो मेरे से पहले से भी ट्रेनिंग ले रखी है उन्होंने। उसके बाद व्हाट इज देयर फॉर यू इन दिस वेबिनार। आपके लिए क्या है, आपके लिए क्या है, कितने लोग जानने के लिए एक्साइटेड हो कि आपके लिए सेशन में क्या है। बिकॉज नो डाउट अगर आप इस सेशन में आए हो तो आप ये सोच रहे हो मेरे लिए क्या है। कितने लोग एक्साइटेड हो, पहले ये बताओ कि मेरे लिए क्या है सेशन में जानने के लिए। टाइप मी जितने भी लोग एक्साइटेड हो कि आपके लिए सेशन में क्या है। अभी मेरे को दिक्कत नहीं होगी। कितने लोग जानने के लिए मीन्स एक्साइटेड हो कि आपके लिए सेशन में क्या है। एक बार मैं चैट को, चलो ओके। देखो मैं बार बार रिपीट करूंगा, द मोर यू कमेंट द मोर फास्टर मैं मीटिंग को एंड करूंगा एंड ज्यादा से ज्यादा चीजें डिलीवर करूंगा। तो थोड़ा सा उंगली को कष्ट दो। मैं तो अपने उंगली को भी कष्ट दे रहा हूँ, मुंह को भी कष्ट दे रहा हूँ। एंड नो डाउट गर्मी में मैं तो गर्मी नहीं बोलूंगा, फैन चल रही नो डाउट, तो उस करके मीटिंग ले रहा हूँ। ठीक है, तो थैंक यू आप सभी लोगों का। तो सबसे पहले बाय द एंड ऑफ दिस ट्रेनिंग यू विल नॉट लुक एट द सेल्स एट द लुक एट सेल्स द सेम वे। अभी जो भी आपके पर्सपेक्टिव है या फिर जिस भी तरह से आप ये सेल्स को देख रहे हो या फिर प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हो, जो भी चीजें हैं, आप अगर इस सेशन में लास्ट तक रहते हो तो आपको ये सारी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। ये 100% मेरी कमिटमेंट है। आई एम ऑफरिंग यू द प्रूवन स्ट्रेटेजी। आपको मैं इस मीटिंग में वही चीजें बताने वाला हूँ जो मैंने खुद करा है। ऐसा नहीं कि मैंने कहीं से सीखा है या फिर देखा है सिर्फ, नहीं, मैंने जो चीज इंप्लीमेंट करा है, प्रूवन है, यानी मेरे को जो प्रूव होके आया है। सपोज एग्जांपल देता हूँ, A+B=C अगर मेरे साथ हुआ था तो वही मैं आपको बताने वाला आज के मीटिंग में। तो ये प्रूवन स्ट्रैटेजी है। तो मेक श्योर आप सेशन को लास्ट तक अटेंड करें। मेक श्योर यू आर मेकिंग नोट्स बिकॉज इंप्लीमेंटेशन इज द की। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बोला, मेरे को 2 चीज चाहिए होगा, आपका मेंटल, इधर मेंटली आप यहाँ पे रहो, और दूसरी चीज नोटबुक। तो मैंने फिर से रिमाइंड करा आप लोगों को कि आप अपने साथ नोटबुक जरूर रखें। अब मैं स्टार्ट करता हूँ। राइट माइंडसेट प्लस राइट स्किल सेट्स, राइट माइंडसेट प्लस राइट स्किल सेट प्लस राइट एक्शन इक्वल टू गारंटीड सक्सेस। आप सभी लोगों ने इसको पढ़ा होगा या तो सुना भी होगा। अगर आपकी एक सही माइंडसेट है, सही स्किल सेट है, सही एक्शन लेते हो तो आपको सक्सेस 100% मिलेगी सेल्स में।
देखो माइंडसेट आता है हम जैसे लोगों के बीच रहने से, बिकॉज माइंडसेट आपके पास या फिर आपके माइंड पे हर हमेशा काम होना चाहिए। मीन्स इसीलिए मैं ना लगातार बेसिस पे अगर मैं ट्रेनिंग देता हूँ तो मैं ट्रेनिंग लेता भी हूँ, बिकॉज हमको पता है कि हमारा जो माइंड है अगर ये स्टेबल रहेगा या फिर ये पॉजिटिव या फिर ये एनर्जेटिक रहेगा तो हम लोग बहुत ज्यादा चीजें कर सकते हैं। तो हमें माइंडसेट के लिए ना बहुत सारे तरीके हैं। आप हम जैसे लोगों के बीच, हम जैसे लोगों से बात करो, अच्छे अच्छे ट्रेनिंग्स लगाओ, अच्छे अच्छे वीडियोस देखो, बहुत सारे तरीके हैं। इस पे बात नहीं करेंगे, बट मैं आपको एक सिंपल वर्ड बताना चाह रहा हूँ। सक्सेस अगर चाहिए तो राइट माइंडसेट, राइट स्किल सेट। स्किल सेट्स कहाँ से आएगी? सेम या ट्रेनिंग्स लगानी पड़ेगी, सीखना पड़ेगा और आपको लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा जो आपके फील्ड से हो। डजेंट मैटर आपके प्लेटफॉर्म से नहीं हो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी कंपनी पकड़ लेता हूँ कि ए नाम की कोई कंपनी है। अगर ए नाम के कंपनी में आप वर्क नहीं कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ए नाम के लोगों से सीखना जरूर है आपको, बिकॉज हमको इतना पता है कि सेलिंग हर एक जगह पर होती है। जब मैं जॉब क्या करता था तो मेरी दो लोगों की प्लेसमेंट हुई थी। मीन्स मैं तो था डिजाइनिंग डिपार्टमेंट, बिकॉज बीइंग अ मैकेनिकल इंजीनियर मेरे को डिजाइनिंग वाला डिपार्टमेंट मिला था, बट दूसरा दोस्त सेल्स का, उसको काम मिला था। तो हमको सारी चीज पता थी। वो जब घर आता तो मेरे साथ डिस्कस करता था, भाई आज मैंने ये करा, वो करा, ये करा, इतने कॉल करी, वो सारी चीज डिस्कस करता था। तो सेलिंग हर एक जगह पर है, हर एक जगह पर। तो आई विल बी सेइंग कि अगर आप सेम कंपनी से नहीं भी हो, बट हाँ आप उनसे सीख सकते हो, बिकॉज लर्निंग इज द की। लर्निंग अगर आप करोगे तो नो डाउट आपको सक्सेस, आप बी कंपनी में हो, सी कंपनी में, डी कंपनी, डजेंट मैटर, आपको सक्सेस मिलेगी मिलेगी। एंड राइट एक्शन, एक्शन लेना होगा, बिकॉज सिर्फ सीखने से नहीं होता है। एक्शन इज द सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, वही होती है सबसे ज्यादा। अगर आप, आपकी माइंडसेट बहुत स्ट्रांग बन गई, स्किल सेट भी आपकी बहुत स्ट्रांग हो गई, बहुत स्किल्डफुल हो, बट अगर एक्शन नहीं ले रहे हो ना तो नो वन केयर अबाउट यू, नो वन केयर की, बिकॉज लोगों को ना एक्शन ही दिखता है, या फिर रिजल्ट बोल लो, या फिर जो आप एक्शन कर रहे हो ना वही दिखता है। अगर आप आज इस मीटिंग में आए हो तो आपने मेरे रिजल्ट्स को ऑब्जर्व करा, फिर आप मेरे को ऑब्जर्व कर रहे हो, जहां पर भी ऑब्जर्व कर रहे हो, सोशल मीडिया पे जहां पर भी ऑब्जर्व कर रहे हो, तो आप मेरे एक्शन को ऑब्जर्व करोगे, देन आप इस मीटिंग में आए हो। तो सब लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो अगर ये चीज, तीन चीजें आपके पास है, राइट माइंडसेट, राइट स्किल सेट, राइट एक्शन, तो आपको सक्सेस पाने से कोई पीछे नहीं कर सकता है। इन दिस बिजनेस कंफ्यूजन इज नॉर्मल। मीन सेल के बिजनेस में कंफ्यूजन नॉर्मल है। मैं भी कंफ्यूज होता हूँ, मैं सच में बताता हूँ। मैं मतलब कभी कभी स्टक पड़ जाता हूँ, यार आगे क्या, या फिर अब क्या करूँ, जब हमारी अर्निंग रुक जाती है या फिर जब हमको पता नहीं चलता आगे क्या करना है, तो हम स्टक हो जाते हैं। ये नॉर्मल है, कंफ्यूजन इज नॉर्मल। इस बिजनेस में कंफ्यूजन होना आम बात है। बट ये दूर कैसे होगी? जैसे जैसे आप समय बिताओगे, जैसे जैसे आपके साथ अच्छे अच्छे लोग कनेक्ट होंगे, तो आपकी कंफ्यूजन दूर होते चले जाएगी, बिकॉज कंफ्यूजन किसी न किसी से दूर करना ही पड़ता है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, गूगल मैप जब हम लोग यूज करते हैं तो गूगल में बहुत सारे रास्ते दिखाते हैं। आपने भी ऑब्जर्व करा, गूगल मैप आपको ना हमेशा सेफेस्ट रास्ता दिखाता है, वो शॉर्टकट नहीं दिखाता है, सेफेस्ट रास्ता, मतलब घूम घूम के लेके जाएगा। बट शॉर्टकट भी रहती है बहुत सारी चीजें। तो मैं कंफ्यूज होते हैं, बट कंफ्यूजन कैसे दूर करते हैं? जो आसपास के लोग रहते हैं, यार सर ये वाला प्लेस कहाँ पर है, ये वाला प्लेस, वो बताते हैं, देन हम लोग उस प्लेस को कवर करते हैं। तो कंफ्यूजन होना नॉर्मल है। तो आपको यहाँ पर आपके मेंटर हो सकते, जो कंफ्यूजन को दूर करेंगे, या फिर आपके जैसे लोग जो आपके जैसे ही बिजनेस में हो, आपके वो कंफ्यूजन को दूर करेंगे। गेटिंग ओवरवेल्म्ड इज नॉर्मल। ओवरवेल्म होना इस बिजनेस में बहुत ही नॉर्मल है। एंड इंजॉय इट का मतलब ये है कि आपको ना सेल्स करने के दौरान जो प्रोसेस से गुजरते हैं उसको एंजॉय करना है। बिकॉज देखो, अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा भी 6 से 7 महीना, स्टार्टिंग के 6 से 7 महीना बहुत ही बुरा गया था, बहुत ही खराब गया था। मतलब इतना समझ लो कि मैं उतना ही कमा पा रहा जिससे मेरे सिर्फ और सिर्फ एक लाइवलीहुड चल रहा था। मतलब ना मैं सेविंग कर पा रहा था, ना मैं कुछ खरीद पा, कुछ नहीं कर पा रहा था, कुछ नहीं। स्टार्टिंग के लगभग समझ लो 7-8 महीने। तो अगर आप भी इस कैटेगरी में हो तो कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ आपको प्रोसेस को एंजॉय करना। अगर आप हर रोज लर्निंग कर रहे हो, हर रोज कुछ चीज सीख रहे हो, तो नो डाउट आप काफी जल्दी काफी ज्यादा ग्रो कर जाओगे। तो आपको ना प्रोसेस को एंजॉय करना, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आप प्रोसेस को एंजॉय करो, नो डाउट आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 10 दिन, 20 दिन, 6 महीने, 4 महीने के बाद सक्सेस आपके पास आएगा ही आएगा। बिकॉज आपको पता होगा कोई ऐसा पर्सन जिसने सेल्स इंडस्ट्री को 1 साल 1.5 साल दिया और वो अनसक्सेसफुल हुआ, ऐसा बहुत ही खराब रेशियो। बट हाँ एक्शन उसके पीछे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप एक अटेंडेंस बना रहे हो कि मैं 2 साल से सेल्स में हूँ, ऐसा नहीं चलेगा। आपको एक्शन लेना पड़ेगा। अगर आप एक्शन लेते हो तो नो डाउट यू विल गेट द डिजायर्ड रिजल्ट जो आपको चाहिए। उसके बाद आई जस्ट वॉन्ट टू आस्क यू फ्यू क्वेश्चंस। कितने लोग तैयार हो क्वेश्चन का जवाब देने के लिए? एंड वी आर 40 पार्टिसिपेंट। कितने लोग तैयार हैं क्वेश्चन का आंसर देने के लिए? टाइप मी, जितने भी लोग रेडी हो। छोटे छोटे क्वेश्चन का मैं 3 क्वेश्चन पूछूंगा अभी थोड़ी देर में, तो कितने लोग तैयार हो? कितने लोग तैयार हैं फटाफट बताइए क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। देखो एक बार फीडबैक, मैं बीच में फीडबैक भी लेता रहूंगा, सो दैट आई कैन सी कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं दे आर एक्चुअली एक्टिव या फिर नहीं।
ओके, तो मैं स्टार्ट करता हूँ पहले क्वेश्चन से, ठीक है। सॉरी, व्हाई यू स्टार्टेड सेल्स, सब अपना अपना रीजन लिखेगा। आपने सेल्स इंडस्ट्री क्यों चुना, अपना अपना रीजन चैट बॉक्स में डालना स्टार्ट कीजिए। आपने क्यों चुना सेल्स को, आपने क्यों चुना चैट बॉक्स में बताइए। आपने सेल्स फील्ड को क्यों चुना। आप अगर एक स्टूडेंट थे, जॉब क्या करते थे, बिजनेसमैन थे, बट आपने सेल्स फील्ड या जो भी फील्ड में अभी करंटली एसोसिएटेड हो, वो क्यों चुना, उसके पीछे रीजन बताइए। मतलब सिंपली वाई बता सकते हो अपना, कि एक दो, ज्यादा नहीं, उतना डीप नहीं जाएंगे हम लोग, बट छोटा एक दो बता सकते हो क्यों आपने मेन पॉइंट्स चुने थे करियर बनाने के लिए। अनलिमिटेड अर्निंग या अनलिमिटेड, सही बात है, चलो ठीक है, करियर बनाने के लिए बस मेरी भी वही है, बिकॉज मेरे को भी अब जॉब से तो मतलब दूरी होगी, इसी में डेवलप करनी, नो डाउट अपने आप को एक्सप्लोर करना है और ग्रो करना है, बिकॉज जितना ज्यादा ग्रो करेंगे उतनी ज्यादा हमारी अर्निंग बढ़ते चले जाती है अर्निंग के लिए, क्योंकि लाइफ में सेलिंग ही होता है सब कुछ। ओके, सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए, दैट्स ग्रेट। आज के ऑडियंस आई होप सो मेरे को भी थोड़ा मोटिवेट कर रहे हैं, आई होप सो आज ज्यादा ही आप लोग को डिलीवर होने वाला है। लर्निंग एंड अर्निंग, बहुत सही, मुझे बिजनेसमैन बनना, चलो। एक गाना भी आई थी, रील भी आई थी, राइट ना। चलो, ताकि ब्रांड बिल्ड, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे, सबका अपना पर्सनल रीजन है, तो दैट्स सेलिब्रेट। काफी अच्छी बात है कि आप सभी लोगों को रीजन अपना पता है, बिकॉज यही रीजन ना, अगर जब आपको गिव अप करने का मन करता है ना, जब भी आपको अगर कभी गिव अप करने का मन करता है, तो यही रीजन आपको रोक के रखता है। बिकॉज ये जो इंडस्ट्री है ना, हम लोग किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। मैं आपको चीज बताना चाहूंगा, ये जो इंडस्ट्री है, आते तो जैसे मतलब आ जाते हैं, बट इस इंडस्ट्री में काम करते रहना, इसमें कोई ऐसा नहीं रहता है कि आप मेरे लिए काम कर रहे हो। जैसे बहुत सारे लोग मेरे इस टीम मीटिंग में है जो कि मेरे टीम मेंबर है, बट वो मेरे लिए काम नहीं कर रहे हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ पर आप खुद का बॉस रहते हो, खुद का बॉस, जो कि कहीं पर होना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जैसा। और इतने छोटे अमाउंट, बिकॉज नो डाउट अगर हम लोग बिजनेस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट लगती है, बट एक इससे छोटे से इन्वेस्टमेंट से अगर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिले या फिर एक ऐसा जरिया मिले जहां पर आप खुद का बॉस बन सकते हो, तो नो डाउट इट्स फार बेटर। जो कि जॉब अगर आपका, उसके कंपेयर में अगर जॉब है जहां पर आपको 10,000 रुपये मिला है, बट किसी और के लिए काम करना पड़ रहा है, उससे कई गुना अच्छा। अगर आप यहाँ पर 4,000 रुपये भी कमा रहे हो, बट खुद के दिमाग या फिर खुद के कंफर्ट, खुद के टाइम, मतलब टाइम फ्रीडम के अकॉर्डिंग, ये बहुत ज्यादा, ये सारी चीजें आपको सेल्स पूरा करके देती है। सेल्स का बहुत वास्ट, मतलब क्या बोल, बहुत बड़ी चीज है, बट मैं आपको बस कुछ कुछ दिन आपने बताया, एंड ऑल ऑफ यू आर एंड मैक्सिमम लोगों ने सारी चीजें कवर करी। सबसे अच्छा ना यहाँ पर आपको एक जो मैंने इसको देखा था, बिकॉज देखो आया तो था मैं मजबूरी में, मजबूरी इन द सेंस, बहुत सारे लोग आ जाते हैं मजबूरी में, बहुत सारे लोग ना, जैसे मैं तो बताऊं, तो मेरे आने का पीछे रीजन था, मेरी जॉब जा चुकी थी, मेरी जॉब जा चुकी थी, कोविड था उस समय, तो कुछ ऑप्शन नहीं था और पैसे कमाने थे, बिकॉज मैं घर से बाहर रहता था। मैंने 10th से घर छोड़ा हुआ है, मैंने 10th से, बिकॉज मेरी पढ़ाई बाहर में हुई, फिर पढ़ाई के बाद इंजीनियरिंग करी, मतलब बेसिक पढ़ाई के बाद 10th के बाद जो पढ़ाई होती है, उसके बाद मैंने बीटेक करा, जो भी करा मैंने सब बाहर से, देन आफ्टर मेरी जॉब हुई, बाहर ही रहा, बाहर ही रहा, अभी भी बाहर ही हूँ, बिकॉज घर का कुछ है, मेरे को मतलब मन नहीं लगता घर में काम कर, उस हिसाब से हमको एनर्जी नहीं मिलती, मेरा माइंडसेट। बाकी आप लोग को नहीं ऐसे बोलता हूँ आप लोग बाहर आ जाओ, बट मेरा जो है माइंडसेट, मैं बाहर ही रहा हूँ शुरू से 10th क्लास के बाद से। तो आया तो था मैं, क्योंकि मेरे को पैसे कमाने थे, बिकॉज घर से मैंने पैसे मांगने छोड़ दिए थे, तो उस आया तो था मजबूरी से, बट जैसे जैसे मैं इसमें घुस, मतलब एंटर हुआ, जैसे जैसे मैंने एक्सप्लोर किया, अच्छे अच्छे लोग मिले, तब जाके पता चला कि सेल्फ इंडस्ट्री कितनी वास्ट है, कि आप मतलब एक ऐसा इतना बड़ा समंदर है कि आप इससे एक बाल्टी, एक जग, मतलब अभी हम लोगों ने कुछ नहीं निकाला है ओवरऑल, बिकॉज आपको पता होगा कि इस इंडस्ट्री से लोग लाखों रुपए कमा रहे हैं, एक दिन का बात कर रहा हूँ, एक घंटे का, एक सेकंड में भी 1 लाख रुपए, मतलब डिपेंडिंग ऑन देयर पोटेंशियल या फिर डिपेंडिंग ऑन देयर स्किल्स लोग कमा रहे हैं। तो इतना ताकत है इस इंडस्ट्री में, ठीक है। अब मैं अगर आगे लेके चलूं, एक सेकंड, हाउ मच मनी यू वांट टू मेक थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, अगर किसी ने इमेजिन कर रखा है, सपोज 50 लाख, 60 लाख, 80 लाख, 1 CR, किसी ने अगर इमेजिन करके रखा हुआ है कितना पैसा छापना आपको इस प्लेटफॉर्म से, तो टाइप कर सकते हो। अगर नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बट ये होमवर्क रहेगा आप सभी लोगों के लिए कि आपको एक अपना टारगेट जरूर डिसाइड करना है कि आपको कितना कमाना है इस इंडस्ट्री से, यानी इस प्लेटफॉर्म से। अगर किसी ने कर रखा है आपने डिसाइड, तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हो। अनलिमिटेड कुछ तो होगा छोटो जी, अनलिमिटेड तो फिर गिन नहीं पाओगे। 1 लाख पर मंथ, चलो बहुत सही, 10 CR, क्या बात है। देखो हमें पहुंचना है, बट 10 करोड़ रुपए एक बार में नहीं पहुंचेंगे। अगर कोई बंदा फ्रेशर है, वो पहले मंथ में बोलता है कि मैं 10 करोड़ पे पहुंचूंगा, ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब भगवान पालिए अगर 10 करोड़ पहले मंथ में कमा ले, तो मैं खुद नहीं कमाया हूँ अभी तक 10 करोड़, यार मैंने खुद नहीं कमाया अभी तक। मैं अगर मैं नेट अर्निंग की बात करूं, अगर मैं पूरी इंडस्ट्री बता दूं 2 साल की आसपास की अर्निंग, तो मैं अभी तक क्रिप्टो से लगभग मैंने 10 10 प्लस कमा लिया, 10 10 10 लाख के आसपास मैंने क्रिप्टो से कमाए हुए हैं।
एंड एफिलिएट की अगर बात करूँ तो मैंने उधर 2.5 या 3 लाख रुपए कमाए थे पिछले 8, मतलब जब मैंने स्टार्ट किया था शुरू के 8, मतलब लगभग 15 लाख के आसपास मैंने पूरी अभी तक का जर्नी में, अभी तक का मतलब 1.5 से 2 साल मैंने कमाया हुआ है। तो ये सारी चीजें आप भी होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे करके आएगी। बट अनलिमिटेड जो भी लेकर थोड़ा सा कोई अमाउंट में लेके आओ, जिससे कि आपको भी पता चलेगा कि आपका एक एग्जैक्ट फिगर क्या है। अगर मैं बताऊं तो मैंने टारगेट रखा हुआ है कि मेरे को अगले साल, मैं अगर बात करूं, मेरे को अगले साल तक 50 लाख कम से कम मेरे अकाउंट में चाहिए, कम से कम। एंड उसके लिए प्लेटफॉर्म है हमारे पास, बिकॉज नो डाउट मल्टीपल इनकम सोर्स सबके पास रहता है। तो सबके सब मिला के एटलीस्ट मेरे को 50 लाख रुपए कमाने हैं नेक्स्ट ईयर तक। एंड वो मैंने डेट लिखा हुआ है, वो मैं आप लोगों को सामने रिवील नहीं करूंगा, बट आप लोग भी डिसाइड करो, एक टारगेट सेट करो कि आपको कितना अर्न करना है। मेरे रोशन याद है, एक सेकंड ओके, मेरे को दो रोशन दिखने थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ। चलो फिर वापस स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ठीक है, फिर आगे चलो ठीक है। तो आई होप आप लोग डिसाइड कर ले, जिसने भी लिख दिया दैट्स रियली ग्रेट, जिसने नहीं लिखा है मेक श्योर आज घर जाके ये होमवर्क जरूर करना। मैं थर्ड क्वेश्चन की ओर चलूंगा, व्हाट इज योर नेक्स्ट ईयर गोल, जो मैंने आपको बोला। तो ये दो, जिसने भी लिख दिया दैट्स रियली ग्रेट, नहीं लिखा है आप होमवर्क जरूर करना और एक डिसाइड करना। और अगर एक अर्निंग सोर्स है आप उसी फोकस करो, मैं आपको ऐसा नहीं बोलूंगा। देखो मल्टीपल इनकम सोर्स तभी खोलना चाहिए, जो मेरा ऑब्जर्वेशन है अभी तक का, बिकॉज मैंने भी कोशिश करी थी, बहुत बार हारा भी हूँ, बहुत बार जीता भी हूँ। तो आपका अगर एक प्लेटफॉर्म सेट हो चुका है देन यू मस्ट मूव फॉर द नेक्स्ट प्लेटफॉर्म। अगर आप साथ में करते हो तो नो डाउट थोड़ा सा कोलैप्सिंग का चांस रहता है कि आप कोलैप्स कर जाओगे। तो आपका जितना ही प्लेटफॉर्म से आप अर्निंग कर रहे हो, आई विल नॉट बी सेइंग कि आपका 1 है या 10, 4 प्लेटफॉर्म, 5 प्लेटफॉर्म है, बट एटलीस्ट यू मस्ट प्लान कि आपको कितना अर्न करना है। इससे आपका वाई, मतलब इन द सेंस एक होता नहीं क्यों कर रहे हैं। अगर मैं एग्जांपल देता हूँ, मतलब गर्मी में आइसक्रीम आती है, मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ कि आइसक्रीम वाले आइसक्रीम बनाते हैं क्यों, क्योंकि गर्मी में आइसक्रीम बिकता है, यानी उसका क्लियर है कि यार अगर मैं बनाऊंगा तो आइसक्रीम बिकेगी। फॉर सेम एग्जांपल, कि अगर आप डिसाइड करोगे ना, अगर आपका डिसाइडेड रहेगा कि हमको 50 लाख, 1 करोड़, 2 करोड़ अगले 1 साल में कमाना है, तो आप तो वही हमेशा प्रेरित करते रहेगा कि यार हम अभी 10 लाख भी नहीं कमाए, 5 लाख भी नहीं कमाए, और उसको डिवाइड कर दो। उसको भी अगर और छोटा करना चाहते हो तो 3-3 मंथ के स्लॉट में बांट दो, यानी 4 पार्ट में बांट दो कि अगर मैंने 50 लाख का टारगेट लिया हुआ अगले 1 साल तक, तो 3 महीने में कितना होना चाहिए, फिर 3 महीने में, फिर 3 महीने में, इसे करके 4 पार्ट में बांटो। एंड देखो अगर पिछले 3 महीने में आपने अपना टारगेट पूरा नहीं कर पाया तो आपको नेक्स्ट 3 महीने में, जब छठा महीना पूरा होगा तो आपको पिछला 3 महीना का पूरा करना है, तो नेक्स्ट 3 महीना उसका भी पूरा करना, बिकॉज अगर ज्यादा पोस्टपोन करोगे तो ऐसे ही आपका साल निकल जाएगा, आपका नेट आउटपुट 0 ही आने वाला है। तो आपको अपना टारगेट, यानी जो 3 क्वेश्चन है, अगर नोट्स बना रहे हो रियली कांग्रेचुलेट यार, हुआ तो लास्ट में आप मेंशन भी करना, मैंने इंस्टाग्राम में आपको दे ही दिया है, आप मेंशन करना अपने स्पॉन्सर या जिनको चाहो, और हमको भी मेंशन कर सकते हो। तो ये 3 क्वेश्चन का आंसर आपके पास जरूर होना चाहिए अगर आप लिख रहे हो तो। व्हाई यू स्टार्टेड सेल, हाउ मच यू वांट टू मेक थ्रू दिस प्लेटफॉर्म, व्हाट्स योर नेक्स्ट ईयर गोल, ये 3 क्वेश्चन का आंसर आपके पास होना चाहिए। अब मैं आगे चलता हूँ, गिव योरसेल्फ टू लर्न द स्किल्स। जो भी पर्सन इस मीटिंग में आए हो, ऐसे पर्सन हो जो कि सपोज जिसने स्टार्ट भी नहीं करा प्लेटफॉर्म को, या फिर जिसने रिसेंटली स्टार्ट करा है 3 महीने पहले, 4 महीने पहले, 6 महीने पहले, तो उन सभी लोगों को कहना चाहूंगा गिव योरसेल्फ टाइम टू लर्न द स्किल्स। अगर मैं आज डिलीवर कर पा रहा हूं तो मैंने सीखा है, मैंने इन चीजों को सीखा है, तो आपको भी सीखना पड़ेगा, बिकॉज जैसे जैसे आपकी स्किल्स बढ़ती है ना, वैसे वैसे आपकी अर्निंग बढ़ती है। बिकॉज सोचो ना, एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर आपको 10 लाख रुपए आ गए पहले मंथ में, और आपको पता ही नहीं कि 10 लाख को संभालना कैसे है, या फिर 10 लाख को खर्च कहाँ करना है, मतलब कुछ आपको आइडिया ही नहीं है। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर बंदर के हाथ में, आपको पता है बंदर को अगर हम लोग केले देंगे एंड 10 लाख रुपए देते हैं, वो केला ही चुनेगा। तो सेम वे में अगर आपका स्किल सेट ही नहीं है कि आप उस 10 लाख का क्या करोगे, तो आपके लिए बेकार है। तो आपकी स्किल रहेगी, आपके पास स्किल रहेगा 10 लाख का, तो नो डाउट आपके पास 10 लाख आएंगे। आपको अपनी स्किल को बढ़ाना है विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन फॉर सेल, जस्ट फॉलो द प्रोसेस एंड बिल्ड योर प्रोफाइल। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, बिकॉज अगर आज जिनके थ्रू मैंने इस मीटिंग को कंडक्ट करवाया है, मतलब मीटिंग हो रही है, मतलब मिलके, बिकॉज ये दो बंदों का मेहनत है इस मीटिंग में कंडक्ट करने के लिए, तो नो डाउट उन्होंने ऑब्जर्व करा होगा कुछ ना कुछ, मेरे प्रोफाइल को ऑब्जर्व करा होगा। तो सेम वे में आपको अभी किसी प्रकार की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। अगर आप एक इनिशियल स्टेज पे हो तो, अगर आपने 8 महीने, 6 महीने, 4 महीने दिए हैं विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन फॉर द सेल, जस्ट फॉलो द प्रोसेस एंड बिल्ड योर प्रोफाइल। आप अपने प्रोफाइल पे काम करो। मैं सच में बताता हूँ यार, अभी ना मैंने बहुत सारी चीजें ट्राई करी, बट हमको रिजेक्शन कम हो गया। जो मेरी पहले रिजेक्शन की लेवल थी, यानी यार मैंने 50 लोगों को बताया, 20 लोगों को बताया, एक भी लोगों ने हाँ नहीं भरा, बट मैं अभी अगर 4 लोग को बताता हूँ ना, 3 लोग हाँ कर देते हैं,
और 2 लोग तुरंत पैसे निकाल देते हैं। तो ये आपके साथ भी होगा। आप प्रोफाइल पे काम करो, प्रोफाइल पे आपका सारी चीजें दिखनी चाहिए। और जो मैंने इंट्रोडक्शन दिया, क्यों दिया डिजिटल फॉर्म में, क्योंकि हमको पता है कि मैं अगर बोलूंगा तो हो सकता है आपको क्लियर ना हो, बट अगर मैं इंस्टाग्राम बोलेगा तो आपके लिए वो ज्यादा अच्छा रहेगा। उसलिए मैंने आपको इंस्टाग्राम आईडी दिखाई थी स्टार्टिंग में ही, सो दैट बिकॉज वो ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव है। नो डाउट वी ऑल आर डिजिटल एंटरप्रेन्योर्स, हम सभी लोग डिजिटली कुछ भी कर रहे हैं, बट हम लोग डिजिटल एंटरप्रेन्योर हैं। तो आप सभी लोग को एक्सपेक्टेशन के बिना आपको प्रोसेस को फॉलो करना है, एंजॉय करना है, बिल्ड योर प्रोफाइल फॉर द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स अगर आप फ्रेशर हो तो। अब बारी आती है व्हाट इज सेल्स। तो आई होप सब लोग यार एक्सपीरियंस हैं, इस मीटिंग में काफी सारे लोग एक्सपीरियंस्ड ऑलरेडी हैं। तो मैं जानना चाहूंगा कि सेल्स से आप क्या समझते हो, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स, या फिर सेल्स क्या है। फटाफट टाइप करना स्टार्ट करें, फटाफट टाइप करना स्टार्ट करें, व्हाट इज सेल्स। फटाफट टाइप करना करें, टाइप करना स्टार्ट करें, व्हाट इज सेल्स। क्लोजिंग, ज्वाइनिंग, यार चलो ठीक है। आप और बताइए अपना अपने पास, बैठ किसी कॉपी मत करना, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना लिखो, यू आर यूनिक, आप अपना आंसर दो। पीपल की हेल्प करना, ये थोड़ा सही है। मीनिंग नहीं, सॉल्विंग प्रॉब्लम, ये भी सही है। चलो, सेल्स का मतलब सही बात है। देखो सेल्स में सबसे पहले तो आपको दिमाग ये रखना कि सेल्स में एक्सचेंज होती है। एक्सचेंज बहुत सारी चीजें हो सकती है, आइडियाज का एक्सचेंज हो सकता है, प्रोडक्ट का एक्सचेंज हो सकता है, सर्विस का एक्सचेंज हो सकता है। और एक होता है सेल्स में बायर, एक होता है सेलर। फिर से रिपीट करता हूँ, सेल्स इज एक्सचेंज ऑफ टू, प्रोडक्ट बोल लो, सर्विस बोल लो, आइडियाज बोल लो, बहुत सारी चीजें, अभी बहुत सारी चीजें बिकती है। अभी मेरे को पता है योगा क्लास बिक रहा है, मतलब इन द सेंस योगा क्लास से भी लोग पैसे कमा रहे हैं, फिटनेस क्लास जिसको बोलते हैं, जुम्बा होती है, बहुत सारी चीजें होती है जहां से लोग पैसे बना रहे हैं। देयर आर नो प्रोडक्ट, दे आर सेलिंग देयर सर्विसेज। यानी आप आइडिया को भी बेच सकते हो। अगर आपके पास कुछ आइडियाज हैं, जैसे कि बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर, मतलब जिसके पास पैसे हैं, उनके पास आइडिया नहीं है, अगर आपके पास आइडिया है, दे विल इन्वेस्ट इन यू, आपके में, आप में इन्वेस्ट करेंगे। वो जो मेड इन इंडिया चल रहा था, आपने देखा होगा वहां पर क्या किया जा रहा था, अभी भी चल रहा है सर वो स्कीम, कि आप अपने आइडियाज को वहां पर बेचो। अगर आपके वहां पर बहुत सारे लोग रहेंगे, जैसे कभी ये हुआ था शार्क टैंक, शार्क टैंक इज द एग्जांपल। वहां पर अगर आपके आइडिया को पसंद किया गया तो आपके अंदर लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, एंड बहुत सारे लोग, अच्छे खासे लोग चेहरे सामने आए। एंड एक चेहरा याद है मेरे को, जो कि एक बच्चा रहता है जो अंधा है, अंधा है, सॉरी अंधा मतलब आंख नहीं उनको, बट नो डाउट वेरी टैलेंटेड, जिसको कि बोर्ड के जो फाउंडर है अमन, उसने अडॉप्ट करा है, एंड ही विल टेक केयर ऑफ हिम। एंड मतलब उसको बहुत ज्यादा ग्रोथ देने वाला है। तो ये चीज सेल्स में, ये चीजें होती है। मतलब आइडिया को भी सेल कर सकते हो, प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हो, सर्विस भी सेल कर सकते हो, कुछ भी। बट देयर विल बी टू पार्टीज, बायर एंड द सेलर। जैसे कि एग्जांपल देता हूं, अगर उस बच्चे के केस में बायर कौन था, अमन, एंड देन सेलर दैट वाज द बॉय। अगर यहाँ पर भी सेल्स होती है, प्रोडक्ट होती है, आपके पास प्रोडक्ट है, आप उसे सेल कर, वो आपके लिए सेलर किया, आपके आप बायर, मतलब सॉरी वो बायर, आप सेलर हो गए। मतलब देयर विल बी टू पार्टीज एंड देयर विल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज, एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट। यानी कुछ भी दो पार्टी के बीच में अगर शेयर हो रहा है, दैट्स कॉल्ड अ सेल। जहां पर एटलीस्ट ट्रांजेक्शन हो रहा हो, यानी आपको आउटपुट में, मेनली आउटपुट में तो पैसे ही आते हैं, नो डाउट यू विल बी गेटिंग मनी इन टर्म्स ऑफ दैट ट्रांजेक्शन, बिकॉज सेल्स, मतलब अगर मैं बताऊं, सेल्स सबसे मोटा पैसा वाला भी जगह है। अगर आपने सेल्स सीख ली, आप मतलब एग्जांपल, जब मेरे दोस्त की जो सैलरी थी, उसको ज्यादा हाइक मिलने वाले थे, बट उसने क्विट कर दिया था बहुत जल्दी, बिकॉज सेल्स यार थोड़ा ये भी है, टीडीएस वाली काम भी है। मतलब थोड़ा सा स्टार्टिंग में जो पर्सन का अच्छे से क्लियर नहीं रहता हुआ है ना, तो बंदा छोड़ देता है, बहुत जल्दी गिव अप कर देता है। तो उसने बहुत जल्दी क्विट कर दिया था। बट उसकी जो सैलरी हाइक थी, यानी जो उसको प्लान बताया गया था आपका 6 महीने बाद कितना होगा, 8 महीने का, वो बताया गया था, वो काफी ज्यादा था मेरे से। एंड मैं बहुत खुश था कि यार मेरे को डिपार्टमेंट क्यों नहीं मिला, बट उस बंदे ने क्विट कर दिया था बहुत जल्दी, अपना पर्सनल रीजन था। तो सेल्स नो डाउट पैसे के भंडार है, बस हाँ सीखना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूँ। बिजनेस इज लाइक ईसीजी। कितने लोगों ने ईसीजी देखा हुआ है, कितने लोगों ने ईसीजी देखा हुआ है, टाइप मी इन द चैट बॉक्स जितने भी लोगों ने ईसीजी देखा हुआ है। समझ गए लग रहा है ईसीजी का मतलब। बट यार 42 पार्टिसिपेंट्स एंड वी आर गेटिंग कमेंट्स फ्रॉम 2 to 3 पार्टिसिपेंट्स, कैसे चलेगा। फिर मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ, फिर मैं स्क्रीन शेयरिंग बंद कर रहा हूँ। अच्छा ईसीजी का मतलब मैं बता रहा हूँ, ईसीजी का मतलब बता रहा हूँ, जिसको पता नहीं नो डाउट टाइप नो यार, क्या दिक्कत है, कौन सा मैं आपको यहाँ पर फांसी देने वाला, फिर कुछ रिवॉर्ड भी तो नहीं है यार। ओके अभी आई ना, बोलने के बाद कमेंट करते हैं, बताओ यार। अगर ये
चलो, ईसीजी का सिंपल फुल फॉर्म होता है यार, इसका फुल फॉर्म तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ होता है, बट इसका सिंपल में बताता हूँ जो हार्ट डिजीज के लिए यूज होता है, जो उसमें ग्राफ बनता है ऊपर नीचे, वो होता है। अगर सीधी लाइन बन गई तो द पेशेंट इज डेड, और ऐसे बन रहा है तो पेशेंट में जान है। तो बिजनेस इज लाइक ईसीजी, यानी उतार चढ़ाव आती रहेंगी। अगर आज आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है तो कल हो सकता है कि डाउनफॉल भी आए, परसों फिर उठे फिर डाउनफॉल आ जाए। एक जैकमा की एक वीडियो भी है कि टुमारो इज मींस, मैं भूल रहा हूँ, रील बहुत वायरल होती है कि टुमारो इज वर्स्ट, टुडे इज वर्स्ट, टुमारो इज मोर वर्स्ट, डे आफ्टर टुमारो विल द, मतलब जो भी है ओवरऑल ये कहना चाह रहे हैं वहां पर, बिजनेस इज लाइक इसी, यानी उतार चढ़ाव बिजनेस में आता रहेगा। आपका बिजनेस कभी भी स्मूथ नहीं चल सकता है। यानी आप अगर बिजनेस में ये एक्सपेक्टेशन लेके बैठ गए हो कि आप हर मंथ 5,000 या 10,000 20,000 जितना भी आपके एक्सपेक्टेशन है उतना करोगे, तो वो गलत होगा। आपका उतार चढ़ाव आता ही रहेगा। हो सकता है किसी मंथ 20,000 आ जाए, किसी मंथ 50,000 आ जाए, किसी मंथ 0 या फिर 8-10 पे रुक जाओ, तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये कमिटेबल है, या फिर मतलब ये जेन्युइन है और ये एक्सेप्टेबल है कि ये बिजनेस में उतार चढ़ाव होते ही रहते हैं। आपको प्रॉब्लम मीन्स किसी प्रकार का दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं अगर आगे लेके चलूं, तो थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड। सेल्स में आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है। ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। ताजमहल बनने में समय लगा था और वो यूनिक है, वो यूनिक है। ईफिल टावर बनने में टाइम लगा था, यूनिक है। तो ग्रेट थिंग्स टेक टाइम। एंड बीइंग अ कुक, मतलब बीइंग अ कुक नहीं बोलूंगा, मतलब मैं खाना खुद बनाता हूँ, तो जब भी कुछ अच्छा कुक करने का मन करता है तो टाइम लग जाता है। अगर मैं आज बात करूँ, सुबह मैंने क्या बनाया था, ये मतलब पनीर में सॉस वगैरह डाल के बनाया था, क्या बोलते पता नहीं, मैंने तो अपने हिसाब से बना लिया था, तो टाइम लगा था उसमें बनने में, टाइम लग गया था बनने में। तो ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, टाइम लगता है। कुछ भी अच्छा पका रहे हो या बना रहे हो, तो कुछ अच्छा बिल्ड कर रहे हो अपने लाइफ में, इट विल टेक टाइम, बिकॉज जो अच्छा बन के आता है फिर वो यूनिक रहता है। एंड खाने मतलब इन द सेंस, अगर खाने का पर्सपेक्टिव में बताऊं तो काफी मजा भी आता है। नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स। ये एक कंपैरिजन मैंने किस केस में बताया है कि आपको उसे डिमोटिवेट नहीं होना है। कंपेयर करो, अच्छी बात है, आप ऑब्जर्व करो कि यार वो बंदा कितना ग्रो कर रहा है, बट आपको उसको लेकर डिमोटिवेट नहीं हो जाना कि वो बंदा क्यों ग्रो कर रहा है, मैं क्यों नहीं, उस वैसा नहीं सोचना। आपको हमेशा पॉजिटिव सेंस में सोचना है, आपको हमेशा पॉजिटिव सेंस में सोचना है, जिससे कि आप ग्रो करोगे। अगर डिमोटिवेट हो गए या फिर आप एक अल्टरनेट वे में सोचोगे तो आप डाउनफॉल ही करोगे। फोकस ऑन डेवलपिंग स्किल्स। आप अपने स्किल को डेवलप करते रहो जैसे भी हो सके। जैसा कि मैंने बताया कि अगर आप एक कंपनी में हो और हम बी कंपनी में हैं, नो मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, बट वी विल बी इन कनेक्शन सो दैट ए एंड बी बोथ कैन लर्न फ्रॉम ईच अदर। मेरे साथ ऐसे बहुत सारे लोग कनेक्टेड है, बहुत सारे, एक नहीं बोलूंगा यार। अगर मेरी स्टोरी भी 500 लोग की जाती है ना, तो उसमें से 200-250 लोग ऐसे हैं जो मेरे प्लेटफॉर्म से नहीं है, बट नो डाउट दे ऑल आर कनेक्टेड बिकॉज वी ऑल आर एसोसिएटेड विद सेल्स, जो कि हमारा समंदर है। बिकॉज हम सभी लोग को मिलना समंदर में ही है। अगर मैं नदी की बात करूं, अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी पढ़ी होगी, तो कहीं से भी ये हो, बट वो जाके क्या बोलते हैं यार, इंडियन सी बोलते हैं ना, इंडियन ओशन, इंडियन ओशन में जाके मिलती है। कहीं से भी निकल रही हो, कहीं से भी कुछ भी हो रही हो, बट जाके मिलना उसको इंडियन ओशन ओशन में ही है। तो सेम वे में यहाँ पर भी है, हमारा मिलना हमको सेल्स में जाके है वहां पे। यू विल गेट द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द राइट एफर्ट्स। आप जैसे एफर्ट्स डालोगे, रिजल्ट आपको वैसा दिखेगा। तो आप डिजिटल वर्ल्ड में एक चीज थोड़ा सा घाटा ये होता है कि हमें किसी के एफर्ट दिखती नहीं है, रिजल्ट दिखती है। क्योंकि देखो, मैं एग्जांपल देता हूँ, आज मैंने कितनी कॉलिंग करी, कितने लीड्स निकाले, आप लोगों को पता नहीं चला होगा, बट मेरी अर्निंग आएगी, वो दिख जाएगी, डैशबोर्ड पे दिख जाएगी, या फिर आपको हमारे स्टेटस पे दिख जाएगी। बट नो डाउट द पर्सन जिसको रिजल्ट आया उसने एफर्ट्स डाला था। तो यू विल गेट द रिजल्ट अकॉर्डिंग टू द राइट एफर्ट। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म विजन। आपको हमेशा लॉन्ग टर्म अपने विजन को रखना है, आपको शॉर्ट टर्म अपना विजन नहीं रखना है। मतलब हमेशा दूर की सोचनी है। चलो अभी कुछ दिन तक रुकावट आ रही है बिजनेस में, कुछ दिन तक अगर सपोज थोड़ा डिमोटिवेट फील कर रहे हैं, फिर सेल्स नहीं आ रही, कोई दिक्कत नहीं है, बट हाँ, फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म विजन। चलो फिर ठीक है, अभी मैं थोड़ा सा स्क्रीन पॉज करूंगा और मैं जानना चाहूंगा कि अभी तक का सेशन कैसा लगा। अभी तक का सेशन कैसा लगा, अभी तक जो भी चीजें मैंने बताई, हाउ वाज द सेशन। एक बार फटाफट टाइप करना स्टार्ट करें। वी आर 37। मेंशन करना है यार, थोड़ा सा आप लोग भी प्रमोट करो सो दैट और भी लोग सीख पाए आपके थ्रू। आपको इंस्टा आईडी तो मैंने वहां पर भी दिया था, बाकी और में तो रोशन आपको दिख ही रहा होगा, सॉरी, आपको सर्च करोगे दिख जाएगी। रोशन यादव, आपने मेरे को कंफ्यूज कर दिया था स्टार्टिंग में, जब आप पहली बार आए थे मेरे को लगा दो रोशन कहाँ से आ गया मैं। ओके,
ओके ओके, सो थैंक यू। अभी मैं वापस स्क्रीन शेयर करने जा रहा हूँ, ठीक है यार। कविता मैम आप थोड़ी देर तक रुक जाओ, और ज्यादा नहीं। आई प्रॉमिस मैं 40 मिनट सेशन को एंड करूंगा, एंड आई होप सो। आई स्टार्टेड 6:15 में स्टार्ट किया था। आई हैव और भी टाइम है मेरे पास, तो मैं अपना टाइम के एंड कर दूंगा, एंड देन आपके क्वेश्चंस पे ही आएंगे, अगर आप क्वेश्चंस के रेज कर रहे हो तो। हैव योर परफेक्ट कस्टमर अवतार, मतलब अब मैं आपको यहाँ से कुछ स्ट्रैटेजीज बताने वाला, बिकॉज ये स्ट्रैटेजी आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगा। बिकॉज तो होता है क्या, जब हम लोग स्टार्टिंग फेज में रहते हैं, जब हम लोग के पास नॉलेज नहीं रहता है, हम लोग हर एक पर्सन को अपना प्रोडक्ट सर्विस पिच करना स्टार्ट कर देते हैं। ये मैंने खुद करा है, आज उसी कारण मेरे फोन में 12,000 कॉन्टैक्ट हो चुके हैं। अगर मैं आपको अपना फोन दिखाऊं ना, देखिए, आई होप सो विजिबल, इट विल विजिबल। मैं अपने स्क्रीन दिखाता हूँ, और एक सेकंड, मतलब 12, मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यू मस्ट हैव योर परफेक्ट कस्टमर अवतार। इससे क्या होती है, रिजेक्शंस कम होती है। ये देखो, सॉरी, आई होप विजिबल नहीं होगी स्क्रीन। 60 स्क्रीन दिख रही है क्या? नहीं दिखेगी, चलो कोई बात नहीं। तो थोड़ा है ना, कोई बात नहीं। तो आई वांट टू से दैट, आप लोगों को मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मैं आपको ये बताना चाहूँ, स्टार्टिंग के फेज जब हम लोग फ्रेशर रहते हैं, तो हम लोग हर एक पर्सन को अपना प्रोडक्ट सेल करना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज हम लोग को परफेक्ट कस्टमर पता नहीं रहता कि हमारे से प्रोडक्ट कौन लेने वाला है। अब जस्ट इमेजिन यार, अब मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेले में खिलौने आते हैं, मेला में मतलब जो हमारा मेला लगता है, इन द सेंस कभी भी लगता हो, किसी फेस्टिवल लगता हो, वो कौन लेंगे? बच्चे लेंगे। उनको पता है, जो सेलर है उसको भी पता है ये बच्चा ही बाय करने वाला है, हम जैसे लोग नहीं बाय करने वाले। हम जैसे लोग सिर्फ पैसे देंगे बच्चों के लिए। तो उनको पता है कि मेरा कस्टमर कौन होने वाला है, उसको कैसे अट्रैक्ट करना है उसको वो भी पता है। कैसे अट्रैक्ट, वो क्या करता है, आपको देखा बैलून वाला क्या करता है, बैलून बार ऊपर फेंकता है, जो भी करता है अपना, लोग बच्चों का अटेंशन ग्रैब करने के लिए। या फिर अगर वो एक बाजार रहता है खास, तो ऊपर निकलती है, पता नहीं क्या बोलते अपने अपने लोकल लैंग्वेज में, वो भी रहती है। मतलब जो भी हो, लोग मतलब बच्चों का अटेंशन लेने के लिए उसको स्ट्रेटेजी भी पता है, एंड उसको कस्टमर पता है कि कौन हमसे ये मतलब खिलौना बोल लो या फिर जो साउंड प्ले होती है ये लेने वाला, उसको पता है। तो सेम वे में आपको भी अपना कस्टमर अवतार पता होना चाहिए। कस्टमर अवतार में क्या क्या चीजें आती है वो भी बताता हूँ मैं आपको। उसका एज पता होना चाहिए, यानी आपसे कौन से बंदे, यानी किस एज कैटेगरी के बंदे आपसे प्रोडक्ट लेने वाले हैं। आप लोग लिखना स्टार्ट करो, अगर लिख रहे हो दैट्स रियली ग्रेट, नहीं लिख रहे हो तो फिर तो आपकी मर्जी, ठीक है। आपको एज पता होना चाहिए, आपके कौन से पर्सन के एज ग्रुप के लोग आपसे प्रोडक्ट या सर्विस लेने वाले हैं। सेकंड में जेंडर, यानी मेल रहेंगी या फीमेल रहेंगी। मेल लेंगी आपको, मतलब एग्जांपल देना तो आपके प्रोडक्ट्स को मेल ज्यादा परचेज करेंगे या फिर फीमेल ज्यादा परचेज करेंगे, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए। लोकेशन, लोकेशन इन द सेंस, मैं एग्जांपल देता हूँ लोकेशन से क्या समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो कि स्पेसिफिक जगह पर ही बिकती है। हर एक जगह कुछ ना कुछ यूनिक चीजें रहती है जो कि वहीं पर मिलती है। अगर मैं वड़ा पाव की बात करूँ तो ये महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा मिलती है, यहाँ पर नहीं मिलती, दिल्ली में नहीं मिलती मेरे को। तो नो डाउट एक लोकेशन परस्पेक्टिव से भी, लोकेशन वाइज भी बहुत सारी चीजें होती है जो कि आपको देखना पड़ता है। लोकेशन भी आप उसका ट्रेस मतलब डिसाइड कर सकते हो आप कौन सा लोकेशन के लोग चाहिए। प्रोफेशन, यानी वो बंदा क्या कर रहा होगा करंटली, जैसे मैंने स्टार्टिंग में पूछा था, बहुत सारे लोगों ने बताया था कि कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब करते हैं, कोई टीचर है, बहुत सारी चीजें बताई थी, बहुत सारी चीजें बताई थी। एरिया ऑफ इंटरेस्ट, उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। एरिया ऑफ इंटरेस्ट जैसे हॉकी मतलब क्रिकेट खेलना पसंद है, गाने सुनना, जो भी हो उसका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, देयर क्वालिफिकेशन है, वो कहाँ तक पढ़ा होना चाहिए। आपको ये सारी चीज अपने कस्टमर के बारे में पता होना, जिससे ना आपको रिजेक्शन कम आते हैं। और इसके लिए चाहिए होता है एक्सपीरियंस, इसके लिए लगते हैं एक्सपीरियंस। बिकॉज स्टार्टिंग में हमें पता नहीं रहता है और हम लोग धड़ल्ले से सिर्फ हमें लीड्स आनी चाहिए, उसको हम लोग प्लान दिखाना स्टार्ट कर देते हैं। लीड्स आई प्लान दिखा दिया, लीड्स आई प्लान दिखा दिया, एंड देन ब्रॉडकास्ट मेट कर दिया। तो उसमें रिजल्ट आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। उसमें 100 में से 1 लोग कन्वर्ट होते हैं। स्टार्टिंग में जो हमारी लॉ ऑफ एवरेज इतनी बुरी रहती है, उसके पीछे यही रीजन है कि हमें अपना परफेक्ट कस्टमर अवतार पता नहीं रहता है, और हम लोग हर एक पर्सन को अपने प्रोडक्ट और सर्विस को पिच करने लगते हैं कि भाई ले ले, भाई ले ले, भाई ले ले। अब अगर गंजे को कंघी बेचेंगे, एग्जाम्पल देना चाह रहा हूँ कि एक बार ले लिया ठीक है, दोबारा नहीं लेने वाला है। इन द सेंस आपके साथ ज्वाइन तो कर लेगा बट वो बिजनेस में काम नहीं करेगा। तो आपको अपना परफेक्ट कस्टमर अवतार पता होना चाहिए, उसकी क्वालिफिकेशन भी पता होनी चाहिए, एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो मैंने आपको बताई 6 पॉइंट, और आगे 2 पॉइंट 3 पॉइंट, हिज और हर मंथली इनकम। अगर आपका प्रोडक्ट का वैल्यू 10,000 रुपए है
तो आपको एटलीस्ट ऐसे पर्सन के पास जाना पड़ेगा जिसकी सैलरी एटलीस्ट 40 से 50 हजार रुपए हो। अगर आप ऐसे पर्सन के पास जा रहे हो जो 5-7 हजार रुपए कमाता है, आपका प्रोडक्ट वो साल भर में भी नहीं ले पाएगा। EMI पे करोगे तो ले सकता है, अदर देन दैट काफी समय लेने वाला है वो बंदा। तो आपको उसका मंथली इनकम भी पता होना चाहिए कि वो बंदा कितना कमा रहा है। अगर आपका प्रोडक्ट 10 हजार से स्टार्ट होता है, फॉर एग्जाम्पल आपके 10 हजार का है, 12 हजार, 13 हजार, 15 हजार, तो यू नीड टू टारगेट दो पर्सन एटलीस्ट जो 40 हजार रुपए, 50 हजार रुपए कमा रहा हो पर मंथ, तभी जाके आपका प्रोडक्ट सेल आउट होगा जल्दी जल्दी। विच इन्फ्लुएंसर डू दे फॉलो, सॉरी यहाँ पे डू यू नहीं होगा, डू दे फॉलो, वो किन तरह के इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करते हैं, इससे आपको उनका माइंडसेट के बारे में पता चलेगा। विच टाइप ऑफ कंटेंट दे कंज्यूम, वो किस तरह के कंटेंट को कंज्यूम करना पसंद करते हैं, वहां पर आपको उनसे लोग मिलेंगे। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, हम लोग खुद लीडर स्ट्रैटेजी में बताते हैं कि मतलब मोटिवेशनल पोस्ट पे जो लोग लाइक करते हैं वो हम जैसे लोग रहते हैं, यानी कहीं ना कहीं हमारे जैसे निश वाले या फिर हमारे जैसे फील्ड वाले लोग रहते हैं, तो उनको अगर पसंद है संदीप मैसूरी, तो नो डाउट दे आर डूइंग समथिंग जो हमसे रिलेटेड है। तो सेम वे मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि किस तरह कंटेंट कंज्यूम करके आपको फ्रेम करना पड़ेगा, और आपको ऐसे कंटेंट में जाना पड़ेगा, आपको वहां पर ऐसे लोग मिलेंगे। अगर उसके बाद मैं बात करूँ क्वालिफाई और कस्टमर, जैसे कि मैं एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, मेरा सॉरी, ये मैंने कस्टमर अवतार बना दिया, मैंने आपको जो बताया 10 पॉइंट्स आपने लिख लिए एंड 10 पॉइंट में वो बंदा क्वालिफाई कर गया, मतलब सारी चीज आपने डिसाइड कर ली। अब मैं बताना चाहूंगा क्वालिफाई और कस्टमर, यानी आपने कस्टमर को क्वालिफाई करना है, कैसे, दे हैव इंटरेस्ट और नो। अब मैं एग्जांपल देना चाहूंगा कि सपोज कोई बंदा आपके लीड बन के आया, आपने उनसे बातचीत करी, आपने सारी चीजें उनसे समझ के लिया, आपको जान के लेना है कि उस बंदे के अंदर इंटरेस्ट है, या फिर आप उनको बुलाए हो, या फिर कहीं से वो मतलब ऐसे ही आ गया है। तो आपको सबसे पहले ये डिसाइड करना है कि दे हैव जेन्युइन इंटरेस्ट और नॉट। अगर इंटरेस्ट नहीं है तो नो डाउट दे विल नॉट, आपका सेल्स क्लोज नहीं होगा और काफी समय जाएगा और आपका मतलब एनर्जी भी वेस्ट जाने वाला है। दे हैव पॉकेट टू पे और नॉट, यानी खुद का डिसीजन या फिर खुद का पैसा खुद पे कर सकता है या नहीं, बिकॉज ये भी एक मेजर पार्ट होता है यार। बिकॉज अगर आप एक 10 साल 11 साल के बच्चे को टारगेट करते हो तो नो डाउट वो कितना भी क्लोजिंग हो जाए, कितने भी प्लान आप दिखा दो, ही विल से कि सर या मैम मैं पापा से पैसे मांग के दूंगा या फिर पापा से पूछ के बताऊंगा। तो आपको ये भी डिसाइड करना होगा कि दे हैव पॉकेट टू पे और नो, या फिर अगर नहीं है तो कैसे करेगा ये भी क्लियर होना चाहिए। सपोज वो बोलता है सर मेरे पास पैसे नहीं है, तो कैसे करोगे ये आपको क्लियर होना चाहिए, बिकॉज ये आपको हेल्प करेगा आपको कस्टमर को क्वालिफाई करने में। तो फिर आप ऐसे ही लीड जनरेट करते रहोगे, फिर ऐसे ही लोगों से बात करते रहोगे और सेल्स क्लोज नहीं होंगी। जो टारगेट ऑडियंस इज सेम लाइक यू, ये कहीं भी कभी होता है कि टारगेट ऑडियंस जो है ना आपके जैसे ही रहते हैं, यानी जैसे जिस कंडीशन में आपने ज्वाइन किया था, जस्ट इमेजिन आप जब इस प्लेटफॉर्म पे आए थे, आप क्या चीजें देखना पसंद करते थे, क्या चीजें मतलब इन द सेंस क्या चीजें देखना पसंद करते थे, क्या चीजें करते थे, सेम वे में आपके कस्टमर अभी होंगे जो वो चीजें कर रहे होंगे। मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, योर टारगेट ऑडियंस इज सेम लाइक यू, यानी आपके जैसे या फिर आपके जैसे दिखने वाले तो नहीं बोलूंगा, बट आपके जैसे इंटरेस्ट वाले, आपके जैसे हॉबी वाले, वैसे ही लोग आपके मतलब ऑडियंस मैक्सिमम रहते हैं। बट ये 100% ट्रू नहीं है, आपको अलग अलग तरह के भी लोग मिलते हैं, बट हाँ ये अगर मैं बताऊं 30% ऐसा केस आता है और आपके जैसे लोग मिलते हैं, क्योंकि आपको पता होता है आप जब आपने स्टार्ट किया था, आपको उस कंडीशन की बात करो, अभी का कंडीशन को कंपेयर नहीं करना है कि अभी आप अपने आप को बहुत ज्यादा मतलब जो भी हो आपने बहुत ज्यादा चेंजेस आ चुकी है, अभी कंपेयर नहीं करना आपको। आप किस तरह थे जब आपने स्टार्ट करा था, आपके ऑडियंस भी आज वैसे होंगे, आपको उन जैसे लोगों को टारगेट करना है। आप क्या देखना पसंद करते थे, किस तरह कंटेंट कंज्यूम करते थे, आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। आई होप ओके। तो आई होप स्लाइड्स आर ओवर और लास्ट में 2-3 एग्जैक्टली अभी देखो मैं ना एग्जैक्टली अभी बहुत सारे स्लाइड्स मैंने प्रिपेयर नहीं करा, बिकॉज मेरे को पता था कि एक सेशन में बहुत सारी चीजें लूंगा तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा। बहुत सारी चीजें हैं, कस्टमर अवतार कैसे लीड फॉलो, बहुत सारी चीजें हैं, तो मैं आपको लास्ट में लेके चलूंगा। ये मैं अभी ऐड करूंगा इसमें, नेक्स्ट सेशन जब होगा कभी तो मैं आपको बता दूंगा, आपको लिंक वही पर्सन दे देंगे जिसने भी आज का लिंक दिया है। तो अभी पहले ये बताओ, अब मैं लास्ट में 2 चीज बताना चाहूंगा। एडवाइस फॉर यू, होल्ड द विजन, ट्रस्ट द प्रोसेस। मतलब आपको अपना विजन को स्ट्रॉन्ग रखना है, प्रोसेस को ट्रस्ट करना है, और इस सेशन के बाद थोड़ा सा रेस्ट लेना है। बिकॉज अगर आपको इस सेशन को लंबे समय तक याद रखनी है, जो भी चीजें मैंने डिलीवर करा, अगर आप चाहते हो कि लंबे समय तक याद रहे, तो मेक श्योर हैव सम रेस्ट आफ्टर एंड ऑफ दिस मीटिंग। तो आई होप सो इतना ही था अभी मेरी तरफ से। फॉलो ऑल द पॉइंट्स, आप पूरे चीजों को फॉलो करो जो भी मैंने बताई। अगर मैं आपको रिकैप करूं शॉर्ट में मीटिंग को, शॉर्ट में मैं रिकैप कर दे रहा हूं मीटिंग को, तो
सबसे पहले मैंने यहाँ से स्टार्ट किया था, राइट माइंडसेट प्लस राइट स्किल सेट प्लस राइट एक्शन इक्वल टू गारंटेड सक्सेस। अगर आप में इनमें से कोई भी चीज अगर मिसिंग है, राइट माइंडसेट नहीं है, राइट स्किल सेट नहीं है, राइट एक्शन नहीं ले पाते हो, तो नो डाउट ये मिलने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होने वाला है। तो मेक श्योर आप इन तीनों चीजों को सुधारो। इन दिस बिजनेस कंफ्यूजन इज नॉर्मल, गेटिंग ओवरवेल्म्ड इज नॉर्मल, एंजॉय द प्रोसेस, जो मैंने आपको लास्ट में बताया। उसके बाद मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, आप अपना गोल डिसाइड करो कितना कमाना है अगले 1 साल तक, आपने सेल क्यों चुना वो भी डिसाइड करना है, व्हाट इज योर नेक्स्ट ईयर गोल ये भी डिसाइड करना है, कि आपको हमेशा अपने आप को अपग्रेड करना है। उसके बाद बिजनेस इज लाइक ईसीजी, ये बहुत सारे लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, बिकॉज बिजनेस कभी भी स्मूथली नहीं चलने वाला। कोई भी बिजनेस को देख लो, किसी प्रकार अभी अडानी, आपको पता है अडानी का शेयर, अगर आपको शेयर मार्केट थोड़ा अपडेटेड होंगे तो अडानी का शेयर अचानक से बहुत ज्यादा जंप लिया था, बट देखो वापस से नीचे आ गया, वापस से नीचे आ गया। तो ऊपर नीचे होते रहते हैं, कुछ भी हो लाइफ हमारा, अगर हमारी इसी अगर हम लोग अपना दिल का ईसीजी करवाएं, मतलब ईसीजी लगवाएं हमें, तो वो ऊपर नीचे होता हुआ मिलेगा। ऊपर जैसे ही वो मिला सिंगल लाइन या स्ट्रेट लाइन, दैट्स मतलब उस समय समझ लो कि वो बंदा इज नो मोर इन, मतलब हमारे साथ नहीं है वो बंदा। थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड, ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, ये सब जगह पर इंप्लीमेंट होती है। नेवर कंपेयर योरसेल्फ विद अदर्स, और कंपेयर करना तो पॉजिटिव सेंस में, इन द सेंस नेगेटिव सेंस में कंपेयर नहीं करना। फोकस ऑन डेवलपिंग स्किल, आपको अपने स्किल को डेवलप करते रहना हर रोज। यू विल गेट द रिजल्ट्स अकॉर्डिंग टू द राइट एफर्ट्स, आप अपने एफर्ट्स को सुधारो, रिजल्ट्स आपको खुद पे खुद आएंगे। फोकस ऑन लॉन्ग टर्म विजन, हैव योर परफेक्ट कस्टमर अवतार, अगर आप तक अभी तक नहीं बनाया है, अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो मेक श्योर ये सातों को 10 के 10 पॉइंट्स आप लोग लिखो, और उसमें लिखो कि आपको क्या क्या चीजें होनी चाहिए आपके कस्टमर में, इससे रिजेक्शंस आपको कम आते हैं। नहीं तो हमारे रिजेक्शंस बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। मतलब अगर 100 लोग को बता रहे हो उसमें तो 10 लोग ही आपके से स्टार्ट करते हैं, बहुत बुरी हो जाती है। तो मेक श्योर आप ये चीज जरूर करना, ठीक है। क्वालिफाई योर कस्टमर, दे हैव इंटरेस्ट और नॉट, और देख वो खुद का डिसीजन या फिर खुद का पैसा खुद पे करेंगे या फिर कहीं और से लेंगे, ये भी आपको क्लियर होना चाहिए, तभी आप कस्टमर क्वालिफाई कर सकते हो, मतलब अंदर ले सकते हो। ये बंदा हमारा स्टार्ट करेगा, नहीं तो आप वहीं से उसको भगा दो। मतलब एग्जांपल देता हूँ, अगर ये आप हो और कस्टमर यहाँ है, आप ये हो, आप मतलब सॉरी कस्टमर यहाँ है, तो आपके से उधर मतलब इंडस्ट्री को स्टार्ट कर दिया, वो तभी होगा जब आप वो इंटरेस्ट लेगा और पैसे खुद दे सकता है, या फिर उसका जरिया हो कि वो पैसे पे करेगा, तभी वो बंदा आगे बढ़ेगा। योर टारगेट ऑडियंस इज सेम लाइक यू, ये 30% मान सकते हो, 100% नहीं बोलूंगा, बट 30% मान सकते हो कि आपके टारगेट ऑडियंस आपके जैसे ही होंगे जब आपने स्टार्ट किया था। आप जब स्टार्टिंग में किस तरह थे, कैसे दिखते थे तो नहीं बोलूंगा, हाँ दिखना वाला छोड़ो, बट हाँ क्या कंटेंट कंज्यूम करते थे, कहाँ पर आप लाइक पोस्ट क्या करते थे, आपको वहां पर आपके जैसे लोग मिलेंगे, आपके टारगेटेड ऑडियंस, ठीक है। बाकी अब मैं फीडबैक चाहूंगा यार, आई वुड लाइक, वी आर 30 पार्टिसिपेंट्स, कैसा लगा सेशन, जेन्युइन फीडबैक, आई वुड लाइक टू टेक जेन्युइन फीडबैक। मैं किसी से मतलब बस बातें ये नहीं करने के लिए, बट आई वुड लाइक कि आप जेन्युइन फीडबैक दो। अब मैं पॉज करता हूँ स्क्रीन, सॉरी मीटिंग रिकॉर्ड को।